श्री सत्यनारायण कथा कथा स्कंध पुराण रेवा कांड से आती है। सुता पुराणिक जी कथाएं उन्होंने नैमिषारण्य में उन ऋषियों को सुनाई जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। शौनक जी के नेतृत्व में मानव जाति के कल्याण के लिए 1000 वर्षीय यज्ञ। आइए हम अपनी सत्यनारायण पूजा और कथाएं जारी रखें, लेकिन उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए। समझ। तो फिर प्रभु हम पर सभी उत्तम आशीर्वादों की वर्षा करेगा, उन्होंने वादा किया है। एक बार नारद जी भगवान से विनती करने उनके पास गए, किसी रामबाण इलाज के लिए दुनिया के दुख। श्री सत्यनारायण ने नारद जी को बताया कि एक ऐसा व्रत है जिसे कोई भी कर सकता है। उपवास करने से उसकी इच्छाएं पूरी होंगी और उसे इस चक्र से मुक्ति भी मिलेगी। जन्म और मृत्यु। श्री नारायण ने नारद जी को बताया कि कैसे एक बूढ़ा और बीमार ब्राह्मण भी एक गरीब के रूप में लकड़हारा, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुईं, वे समृद्ध हो गए और अंततः प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत का सही और भक्तिपूर्ण पालन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। पूजा। दूसरी कहानी में एक निःसंतान व्यापारी है जिसने एक राजा से सही प्रक्रिया पूछी। सत्यनारायण व्रत। इसके बारे में जानने के बाद व्यापारी और उसकी पत्नी ने फैसला किया कि यदि उन्हें संतान हो जाए तो वे उपवास करेंगे। कुछ समय बाद उनकी पत्नी लीलावती गर्भवती हो गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे वे कलावती कहते थे। लीलावती ने उसे याद दिलाया। पति ने अपने वादे को निभाने के बारे में बताया जल्दी, लेकिन व्यापारी ने यह कहते हुए इसे स्थगित कर दिया कि वह ऐसा तब करेगा जब बेटी तैयार है शादी करने के लिए। व्यापारी जब लीलावती बेटी विवाहित। प्रभु ने व्यापारी को उसके वादे की याद दिलाने का फैसला किया। व्यापारी और उसका दामाद किसी काम से रत्नासारा नामक शहर गए थे। एक व्यवसाय में चोरी हो गई। जब चोर का पीछा संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था, तब चोरी की घटना घटी। अधिकारियों के बीच लुटेरे ने लूट का माल वहां फेंक दिया जहां दोनों व्यापारी आराम कर रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। व्यापारी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच लीलावती और कलावती भी कुछ। व्यापारी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच लीलावती और कलावती भी कुछ चोरियों के कारण उनका सामान खो गया और वे भिखारी बना दिया। कोशिश करते हुए कुछ खाना खाते समय कलावती ने सत्यनारायण पूजा होते हुए देखी और अपनी मां को इसके बारे में बताया। लीलावती को याद आया कि उसने यह प्रदर्शन नहीं किया था। वादा की गई पूजा और इसलिए वह इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए उसने प्रदर्शन करने का फैसला किया। व्रत और पूजा। इंग थास्पने में यह सूचना मिली कि व्यापारी निर्दोष थे, इसलिए उसने उन्हें रिहा कर दिया। बाद उन्हें भारी धन से मुआवजा देकर व्यापारियों ने अपनी पत्नियों के पास घर लौटने का फैसला किया। प्रभु ने उन्हें फिर से परखने का निर्णय लिया और वे एक भिक्षु का वेश धारण करके आए और उनसे पूछा कि वे किस प्रकार का बोझ ढो रहे हैं। उनका जहाज। व्यापारी ने बताया कि उनके पास केवल सूखे पत्ते थे। भिक्षु ने कहा, ऐसा ही हो। जब व्यापारी ने देखा कि जहाज पर केवल सूखे पत्ते हैं, तो उसने पूछा, क्षमा के लिए धर्मात्मा व्यक्ति। सदा दयालु प्रभु ने एक बार फिर माफ कर दिया। जैसे ही जहाज शहर के पास पहुंचा, व्यापारी ने अपनी पत्नी और बेटी को संदेश भेजा कि उनके आने पर लीलावती अपने पति से मिलने दौड़ी। अपनी बेटी को पूरा करने के लिए कहते हुए कलावती ने पूजा की, लेकिन अपने पति से मिलने की जल्दी में वह पूजा करना भूल गई। प्रसाद ले लो। जब वह अपने पति से मिलने के लिए उत्सुकता से पहुंची, तो उसे न तो कुछ दिखाई दिया और न ही कुछ और, न तो जहाज और न ही उसमें सवार लोग। व्यापारी को एहसास हुआ कि सभी बाधाएं वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे, वे इसके कारण थी।
इस तथ्य के लिए कि उन्होंने सत्यनारायण पूजा करने का अपना वादा पूरा नहीं किया था। उन्होंने इसे करने का फैसला किया। वह इसे कर रहा था। उसे एक मिलाया अंतर्दृष्टि की यह इसके कारण था लीलावती की उपेक्षा प्रसाद कि वे फू से गुजर रहे थे अन्य कठिनाइयां। कलावती दौड़कर घर वापस गई और उन्होंने आदरपूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। मिली तब थी उनका पुनर्मिलन हुआ और उन्होंने एक लंबा, सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत किया और ईश्वर का धन्यवाद करना कभी नहीं भूले। प्रभु ने उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दिया जो उन्हें प्राप्त हुईं। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सबसे बड़ा उपहार मिला, मोक्ष, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। सूत अपनी कथा को आगे